जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। मेरी प्यारी संगत जी और संगत आंटी जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग रविवार 27 अप्रैल शाम 8:04 का है। बाबा का महामंत्र जाप करके मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बाबा का शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मेरी प्यारी संगत परिवार, मैं तहे दिल से आप सबसे माफी मांगती हूँ। संगत जी, मेरे बाबा जो भी मुझे थॉट देंगे वही मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, आज अमावस्या है और बाबा से मैं फिर से माफी मांगती हूँ। मंदिर और पीपल में जल डालने ये सब आज मैं नहीं कर पाई। बाबा मुझे माफ कर देना। बाबा, आप जानते हैं कि घर में मैं बहुत फंसी रहती हूँ और पूजा टाइम पे नहीं कर पाती। आपको तो सब मालूम है। आप मुझे माफ कर देना बाबा। घर की पूजा बाबा ने करवा दी है, घर के मंदिर में तुलसी माता के पास, और मैं डोर पर पितरों के नाम की भी जोत जलाई है। ये हर दिन बाबा मुझसे करवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हमारे रक्षा करने का, हमारी भलाई कैसे आप करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप हमें हर पल गाइड करते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमें बहुत सारे रास्ते दिखाते हैं, बहुत सारे पूजा के काज भी बताते हैं कि ये कर, ये उपाय कर। बहुत कुछ सुनकर मैं भूल भी जाती हूँ। बाबा मुझे माफ कर देना। बाबा, हर पल दा शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आज गुरुजी ने एक मैसेज दिया कि तेरे परिवार में बहुत ही छोटी उम्र में किसी की डेथ हुई है और वो पितर बन गया है। वो हमसे बहुत नाराज है। बाबा, मुझे जरूर बहुत बड़ा कोई पाप गलती हुई है, मुझे माफ कर देना। गुरुजी, मैं अपने पितर देव से माफी चाहती हूँ कि मुझसे और मेरे परिवार को माफ कर देना, हमसे जो भी गलती हुई है। मैंने सत्संग में सुना था कि बाबा जी का अनंतम शुक्राना करना चाहिए। एक मैसेज था कि तेरे लिए ये सत्संग भेज रहा हूं, तो अनदेखा करती है, अनसुना करती है, तेरे लिए ये संजीवनी का काम करेगी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मेरी संगत जी, आजकल मेरे अमृत वेला भी छूट गया है और सत्संग भी नहीं कर पाती हूँ। शुक्राना सत्संग भी नहीं हो पाता। मैं क्या करूं? पूजा पाठ ना जाने कौन सी नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी है जो ये सब कुछ कर ही नहीं पाती। कभी कोई प्रॉब्लम तो कभी कोई प्रॉब्लम। ना मंदिर, ना कोई दान पूजा, कुछ भी नहीं कर पाती। घर में भी कलेश रहता है, कोई किसी से बात नहीं करता, सब अलग अलग ही रहते हैं। सब साथ होते तो कभी जैसे सब दूर। ना जाने बाबा का कौन सी प्लानिंग है। बाबा कहते हैं कि सब मैं ही करता हूँ, कोई कष्ट ही काट रहा हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ना जाने कौन सी नेगेटिविटी की शिकार हो गई हूँ कि हर पल सबसे नाराज हो जाती हूँ, रोने लगती हूँ या अकेले में रोती रहती हूँ। गुरु जी हर पल समझाते हैं कि रोया ना कर, सब अच्छा होने वाला है, थोड़ा सब्र कर। बेटे अंकल से रिलेटेड बहुत से सत्संग आते हैं जो बहुत ही सुनकर डर जाती हूँ। थंबनेल बहुत ही डरावने होते हैं। गुरुजी मुझे माफ कर दे। संगत जी, इतनी उलझन के रहते ना जाने मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं क्या ना करूं। सत्संग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उसकी हेडिंग बहुत ही अलग सी होती है। मैं फोन खोलने से ही डर जाती हूँ। संगत जी, मुझे बहुत डर लगता है। मेरे परिवार और बच्चे से रिलेटेड जो होते हैं, जो भी बला है, बस गुरुजी आपने ही उसको टालना है। गुरुजी मुझे माफ कर देना, मेरी गलतियों को माफ कर देना। जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है, प्लीज गुरुजी हमें बख्श देना। अभी एक मैसेज था कि कुड़िए तू बहुत ही घमंडी हो गई है, सत्संग सुन, तेरे बेटे के लिए है, नहीं तो तू रोएगी। अब मैं ये सत्संग
शेयर करने के बाद वो मैसेज वाला सत्संग पूरा ही सुनूंगी। घर में डिनर करवाकर फिर सुन लूंगी। बाबा मुझे थोड़ा टाइम दे देना। गुरुजी मैं घमंड किस चीज का करूं, किसके लिए करूं? आपने बोला है कि जो गलत है उससे दूर रहो, वही कर रही हूं। लेकिन अगर ये गलत है, हो रहा है, गलत लग रहा है, तो अब आपने ही सब ठीक करना है। आपके कमल चरणों में गिर जाना चाहती हूँ बाबा। मुझे आप हाथ पकड़कर सब काम करवा दें। मैं बहुत मूर्ख इंसान हूँ, दिमाग नहीं चलता। प्लीज मेरी आप हेल्प करें सारे उपाय करने में। गुरुजी आपकी बच्ची और आपकी कोई संगत बेटी कभी भी घमंड नहीं करेगी या किसी का बुरा सोचेगी, ना ही सोचेगी। अगर हमसे गलती से भी कोई गलती हो जाती है तो प्लीज आप हमें डांट दें, हमें गुस्सा करें, लेकिन आप हमारा हाथ कभी ना छोड़े मेरे मालिक। हम आपके आगे कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। संगत जी सत्संग बहुत है, मैं धीरे धीरे और भी लेकर आऊंगी। गुरुजी से और परिवार के सभी लोगों की तरफ से माफी मांगती हूँ और गुरुजी का हर एक चीज के लिए शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा जो आपने दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। जो देकर ले लिया है उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना, और जो देंगे उसके लिए भी आपका शुक्राना। बाबा आपके मूर्ख बच्चे हैं, आप माफ कर देना। सर्वत का कल्याण करना, सारे विश्व का कल्याण करना, सारे जगत का कल्याण करना मेरे मालिक। लेकिन हमेशा बस हमारे अंग संग रहना मेरे संगत परिवार जी, बाबा जी। बस हमेशा बस मैं गुरु जी का शुक्राना ही करना चाहती हूँ। संगत जी आज गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवा कर मेरे बहुत सारे काली क्रियाएं वाली शक्ति को माता त्रिशक्ति के सहयोग से भस्म कर दिया। बाबा ने बोला कि त्रिशक्ति तेरे ऊपर की सारी नेगेटिविटी को भस्म कर देगी। सत्संग सुन, बाबा ने मेरी नेगेटिविटी को भस्म करवा दिया। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा ने कहा मिठाई मंगवा, बहुत ही अच्छी खुशखबरी आने वाली है, तेरे पति की इनकम भी बढ़ जाएगी। मेरे बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा ने मेरे बेटे अंकल के लिए भी बहुत सत्संग सुनवाकर उसकी बहुत सारी विपदाएं काटी हैं। मेरे बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने हमेशा मेरी जान लाइफ को ब्लेस किया है, ना जाने कितनी बार। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बेटी आंटी और बेटे अंकल, हस्बैंड अंकल की और सारे अनंतम अनंतम शुक्राना। सबकी तरफ से अपनी गलतियों से क्षमा मांगते हैं आपके पैरों में गिरकर, नाक रगड़कर। बस गुरुजी हमें माफ कर देना, हमें बख्श देना, हमारे गुनाहों को बख्श देना, मुझे क्षमा कर देना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बाबा आपकी रहमत से ही सब कुछ हो पा रहा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी हैं, दयालु हैं। क्षमा कर दे मेरे बाबा। बाबा ने आज एक मैसेज और दिया कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने तेरे ड्रीम में ही काट दिया है, जा मौज कर। मेरे प्यारे गुरु आपका अनंतम शुक्राना। आज अंकल जी ने बाबा के लिए पेड़ा प्रसाद दिया और बाबा की प्रसाद चढ़ा दो। बहुत अच्छा लगा कि मेरे बाबा ने अपने लिए कितना अपने दामाद को बदल रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कल बाबा मुझे छिपकली के रूप में पूजा घर के दूसरे रूम में दर्शन दिए। बाबा का अनंतम शुक्राना। आज बाबा ने मॉर्निंग में सफेद कबूतर में दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना। परसों मंदिर रूम में छिपकली के रूप में दर्शन दिए, अनंतम शुक्राना। बाबा सारे संगत परिवार और संगत आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। उनको भी ब्लेसिंग्स दें, सरबत का भला करें, सारे विश्व का कल्याण करें, सारे जगत का कल्याण करें, सारे जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी सबका कल्याण हो, सबको लाइफ ब्लेस करें, सबको निरोगी काया दें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी खुशियां
गुरुजी सबके चेहरे पे आती रही, बस आंटी जी को भी खूब तरक्की दे बाबा, सबका कल्याण करे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे सत्संग प्रस्तुत करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अभी 2 दिन पहले की बात है, रात को जब मैं सो रही थी मुझे सपना आता है कि गुरु जी के स्वरूप के साथ ही दीवार से शहद वर्षा हो रही है। ये सपना मेरा सिर्फ 1 मिनट का ही था। बहुत बहुत शुक्राना। और फिर अगले दिन गुरुजी का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा है कि कृपा के बादल आ गए हैं, बारिश कब होगी जब तू शुक्राना करेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक दिन मैं अपनी सिस्टर के साथ बड़े मंदिर जा रही थी, उसके साथ उसकी बेटी भी थी। मैंने उसे रास्ते में मैं बोल रही थी कि मुझे कभी भी बड़े मंदिर अंदर बैठने को नहीं मिला, मैं चाहती हूँ कि मैं भी अंदर बैठूं। उस दिन उसकी बेटी ने बोला, हो सकता है मासी आपको अंदर बैठने का मौका भी मिल जाए। और साथ में मैं ये भी बोला कि मैं कभी बड़े मंदिर में बैठकर लंगर प्रसाद नहीं किया, और वो भी हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। उस दिन ऐसा ही हुआ। जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचे तो हमें सेवादार ने बाहर अंदर एंटर करने से पहले गुरुजी की समाधि के पास जो ग्राउंड है वहां पर बैठा दिया, क्योंकि अंदर मंदिर के अभी संगत बैठी हुई थी। फिर एक सेवादार आए, उन्होंने सबको चाय प्रसाद दिया और फिर 5 से 10 मिनट बैठने के बाद एक सेवादार आए और बोले, जिन्हें जल्दी है वो लंगर प्रसाद करके जा सकता है, और जिन्होंने अंदर दरबार में बैठना है वो अभी बैठे रहे। हमने सोचा अंदर बैठने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना अंदर बैठे, लंगर प्रसाद तो बाद में मिल ही जाएगा। और हमने ऐसा ही करा। अंदर पहुंचते पहुंचते 7 बज गए, और जिस समय बड़े मंदिर में लाइव मंत्र जाप चलता है उस समय हम अंदर पहुंचे। हमने पूरा मंत्र जाप सुना और अंदर बैठकर एक अलग ही सुकून मिला। उसके बाद हम जब वहां से उठे लंगर प्रसाद के लिए, लंगर प्रसाद करने के लिए पहुंचे, तो हमें एक ही थाली में जैसे पहले 4 लोग खाते थे वैसे खाने को भी मिला। ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। और मेरी सिस्टर ने कहा कि आज तो तू कुछ और भी मांग लेती तो गुरुजी तुझे वो भी दे देते। आज का दिन तेरे लिए बहुत अच्छा है। सही में वहां जाकर एक अलग ही सुकून मिला, ऐसा लगा जैसे सब कुछ मिल गया। ये गुरुजी की कृपा ही है। गुरुजी बहुत जल्दी सबकी सुनते हैं। और क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद गुरुजी यही चाहते हैं कि सत्संग आज के लिए बहुत है, और मैं अब अपने सत्संग को समाप्त करके जब दोबारा कभी मौका मिला तो फिर से दोबारा सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज क्षमा करना गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा की असीम कृपा है अपनी बेटी पर। गुरुपा की कृपा का जितना भी बखान करती हूँ उतनी ही बढ़ती जाती है। गुरुपा के मैसेजेस आते हैं कि मेरी और माता लक्ष्मी की कृपा तुझ पर बरसेगी। ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। गुरुपा और माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा है मुझ पर। मेरे सारे
काम गुरुपा ही करवा रहे हैं, आपकी कृपा के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज इतनी कृपा बरसाने का। संगत जी, गुरुपा ने एक ब्लेसिंग की पोटली भेजी अपनी बेटी के लिए। गुरुपा की नातिन किसी बच्चे को डांस की ट्यूशन देने जाती है। उस घर में भी गुरुपा विराजमान है। मेरी बेटी ने उनसे पूछा कि आप भी गुरुपा की संगत हो, तो उन्होंने कहा कि हम गुरुपा की संगत भी हैं और हम राधा कृष्ण जी को भी मानते हैं। तो मेरी बेटी ने कहा कि मेरे मम्मा भी गुरुपा की संगत है। तो उस संगत आंटी जी ने मेरी बेटी के हाथ गुरुपा की ब्लेसिंग्स भेजी जो उनको कहीं से मिली थी। उस ब्लेसिंग की पोटली में गुरुपा का पॉकेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप और गुरुपा के स्वरूप वाला कीचेन था। लख लख वार शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना इतनी मेहर बरसाने के लिए। बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, अपनी बेटी के लिए खजाना भेजने के लिए। देखो संगत जी, हम ना किसी को जानते हैं और ना मिले हुए हैं। उस संगत आंटी से फिर भी गुरुपा ने उनके हाथ मेरे लिए खुशियों की सौगात, यूं कहे कि एक सरप्राइज गिफ्ट भेजा। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक, करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा रोज कबूतर के रूप में ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में रोज दर्शन देते हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अपनी बेटी का हर पल ख्याल रखने के लिए शुक्राना। ऐसे ही अपनी असीम कृपा अपनी सब बेटियों पर बनाए रखना। और जो आंटी जी ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उन पर भी, उनके पूरे परिवार पर भी अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुपा। सरबत का भला करना, सबका कल्याण करना। इन्हीं शब्दों से विदा लेते हुए अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के काफी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। गुरु जी के वचनों के अनुसार मैं और मेरे अंकल जी और दो और कपल हम धार्मिक यात्रा को गए। संगत जी, जब मैं घर से निकलने लगी तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, आप भी हमारे संग चलो। गुरु जी ने हमें वो यात्रा के दौरान हर पल पग पग पर हमारा साथ दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल अपना एहसास करवाने का शुक्राना। संगत जी, जब हम मंदिर के लिए जा रहे थे, मुझे 4 मोर के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। इतने सुंदर लग रहे थे मोर, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। 3 मोर एक साथ खड़े थे और एक मोर थोड़ा सा साइड पर खड़ा था। मैं तो इतनी खुश हुई, मन ही मन गुरुजी का शुक्राना करने लगी। जब मैं गाड़ी में बैठी तो गुरुजी ने तितली के रूप में मुझे बहुत बार दर्शन दिए। कभी येलो कलर की, कभी ब्लैक कलर की, कभी लाइट येलो कलर में। काफी बार गुरुजी ने दर्शन दिए। गाड़ी के संग संग जैसे गुरुजी हमारे साथ साथ चल रहे थे। वाह वाह गुरुजी, आपकी महिमा का कहाँ तक बखान करें। पहले तो यात्रा ब्लेस की, फिर यात्रा में हर वक्त अपने होने का एहसास भी करवाया। यात्रा में तो बहुत से छोटे छोटे और भी सत्संग होते रहे। गुरुजी, आपने हमें यात्रा में कोई भी कठिनाई नहीं आने दी, जैसे आपने पहले ही सब कुछ प्लान किया था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी के कल सुबह से मैसेजेस आ रहे थे कि आज शाम तक तुझे कोई खुशखबरी मिलेगी। मैं शाम को बाजार गई तो मेरे मोबाइल घर पर ही रह गया था।
जब मैं घर आई तो मैंने अपने मोबाइल पर अपनी बेटी आंटी की 2-3 मिस कॉल देखी। फिर अंकल जी ने मुझे बताया कि शादी से पहले बेटी ने पेपर दिए थे, उसका रिजल्ट आ गया। बेटी आंटी बड़े अच्छे नंबर से पास हो गई। मैं और मेरे अंकल जी बहुत खुश हुए। गुरुजी का मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया और बहुत ही खुशी हुई। ये सब गुरुजी आपने ही करवाया है। जब बेटी पेपर देने जाती थी तो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने पास हमेशा रखती थी। गुरुजी की ब्लेसिंग से आज हम सबको ये खुशखबरी मिली। गुरुजी आप हमें इतना ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह अपनी मेहर वाला हाथ हमेशा अपनी संगत पर बनाए रखना। गुरुजी मैं तो हर वक्त यही अरदास करती हूँ कि मुझे सिर्फ अपने गुरुजी चाहिए। हर वक्त दिन रात मेरी जुबान पर शुक्राना ही हो। गुरुजी मुझे पूजा का कोई भी नियम नहीं पता। जैसे आप मुझे चलाते हो मैं उस पर चलने की कोशिश करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये बेटी हर वक्त पता नहीं कितनी ही गलतियां करती है। उसके लिए मैं तहे दिल से अपने गुरुजी महाराज जी से माफी मांगती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना। संगत जी, इस संडे को हमारे शहर में गुरुजी का 4 से 6 बजे का सत्संग था। हमारे घर से 1 घंटे का रास्ता था। मेरा बहुत मन था कि मैं भी वो लाइव सत्संग अटेंड करूं। मैंने अपने अंकल जी से कहा लेकिन वो नहीं मान रहे थे कि दूर है, साथ में धूप भी बहुत है। संगत जी मैंने अपने मन को किसी न किसी तरह से मनाया, चलो इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी ही होगी। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो हमारी छत पर एक कबूतर बैठा था। मैंने मन ही मन अरदास की, गुरुजी अगर आप आए हैं तो मैं ये सत्संग में आना चाहती हूँ। मेरे अंकल जी को आने के लिए तैयार कर दो। संगत जी जैसे मन में अरदास करके कमरे के अंदर आई तो मेरे अंकल जी खुद ही कहने लगे, चलना है तूने सत्संग में। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जल्द ही मैं घर के बाहर ऑटो भी मिल गया और सत्संग में बड़े मंदिर से दुआ रिपाज, मोहित वोरा, अनमोल सिंह, अमृतमान जैसे गायक भी आए थे। उन्होंने गुरुजी के इतने सुंदर सुंदर भजन गाए, समय का पता ही नहीं चला। चाय प्रसाद के साथ ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, जल प्रसाद की सेवा के दौरान हमें करवाया। ये सब लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम था। इतनी प्रसन्नता हो रही थी। वैसे तो मैं मन ही मन गुरुजी का शुक्राना ही करती रही। गुरुजी आपने अपनी बेटी की अरदास कबूल की, मुझे सत्संग में बुलाया। गुरुजी आपने नामुमकिन को मुमकिन 1 सेकंड में कर दिया। शुक्राना 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 मेरे मालिक। इसी तरह आगे भी इसी तरह अपनी बेटी पर मेहर करते रहे। संगत जी मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को अब विराम देना चाहती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुपा आप भी मुझे माफ कर देना। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका जितना भी शुक्राना करें गुरुपा वो कम है। आप किस तरह से अपनी बेटियों की हर एक अरदास को सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। संगत जी मैं अपने बच्चों को लेकर किसी वजह से बहुत परेशान थी और उसी वक्त संगत जी गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र मैं जानता हूँ कि तू अपने बच्चों की वजह से परेशान है, वो तो तेरा कहा बिल्कुल भी नहीं मानते। पुत्र चिंता ना कर, अभी उनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, इसलिए उन्हें गुस्सा बहुत आता है और अपने घर वाले भी अच्छे नहीं लगते। पुत्र एक उपाय बता रहा हूँ, शनिवार की शाम को एक लोहे की कटोरी में तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर पीपल के पेड़ के नीचे रखवा देना।
ये बस 7 शनिवार करना है, तेरे बच्चों के ऊपर से जो भी शनि का दोष है वो खत्म हो जाएगा। संगत जी देखो, अभी मैं मन में लेकर इस बात को चिंता में ही थी कि पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। और देखो संगत जी, साथ के साथ ही गुरुजी ने मैसेज देकर उसका उपाय भी बता दिया कि ये प्रॉब्लम है। संगत जी हमें नहीं मालूम, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ना। तो संगत जी मैंने पहले गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले संगत जी मैं पंडितों के चक्रों में बहुत पड़ती थी। कभी इस जगह कभी उस जगह, बस ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, जब से गुरुजी ने मुझे संभाला है संगत जी, उसके बाद से मैंने कभी भी पंडितों की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर हमारी लाइफ में कोई परेशानी प्रॉब्लम्स होती है, कोई दोष होता है, कुछ भी अगर कुछ खराब चल रहा होता है, कोई ग्रह खराब चल रहा होता है, तो गुरुजी हमें बता देते हैं। तो संगत जी जैसे जैसे गुरुजी मुझे कहते हैं मैं वैसे वैसे करती जाती हूँ। संगत जी आप यकीन मानिए कि कब हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं हमें खुद पता नहीं चलता। ये सब मेरे गुरुजी की मेहर है, मेरे दाता की मेहर है। मेरे मालिक बस ऐसे ही हमारा हाथ हमेशा थामे रखना। गुरुजी कहते हैं बेटी तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने सपने में ही काट दिया, इसलिए तो बोलता हूँ बेटी कि गुरुजी अपनी बेटियों को कभी दुखी नहीं देखते और कभी उन्हें दुख में नहीं छोड़ सकते। शुक्राना मेरे मालिक, जब से आपने मेरा हाथ थामा है तब से मेरी लाइफ बहुत बदल गई है। शुक्राना, हर एक चीज का शुक्राना मेरे मालिक, हर एक चीज का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी दी हुई हर एक दात का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। बस ऐसे ही हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखना, कभी भी हमारा हाथ ना छोड़ना मेरे मालिक, कभी भी हमारा हाथ ना छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने ना मुझे अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है संगत जी, क्या हुआ कि ना हमारे घर के पास एक सत्संग था। संगत जी ये मेरे लिए बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है कि गुरुजी ने ना मुझे उस सत्संग में इनवाइट करा। संगत जी देखो, गुरुजी की जो इच्छा होती है संगत जी वही होता है। संगत जी हमारे घर के जो पास जो सत्संग था ना, मतलब मुझे जिसने इनवाइट करा था संगत जी, उनके यहाँ पे माता का कीर्तन था और साथ ही उसी गली में गुरुजी का सत्संग भी था। संगत जी मुझे जाना था माता के कीर्तन पर और गुरुजी ने देखो मुझे बुलाया अपने सत्संग पर। संगत जी हुआ क्या कि ना जिन आंटी जी के घर पे मुझे जाना था, हमारे घर की तरफ से अगर हम जाते हैं ना तो संगत जी जिनके घर पे गुरुजी का सत्संग हो रहा था उनका घर पहले आता है और जिन आंटी जी के घर पे माता रानी का कीर्तन था उनका घर बाद में आता है। तो संगत जी मैं ना उन आंटी के घर पे एक बार पहले गई हुई थी, मुझे उनका घर ना एग्जैक्ट याद नहीं था कि उनका घर कहाँ है। तो संगत जी जब मैं उस गली में एंटर हुई तो ना मुझे शब्द की आवाज चल रही थी, तो मुझे लगा कि यही उनका घर है। तो संगत जी मैं उनके घर चली गई और जब मैंने देखा तो वहां पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी और शब्द चल रहे थे। तो संगत जी मैं भी जाके बैठ गई। मन में आया कि कीर्तन तो माता का था और यहाँ तो गुरुजी की गद्दी है। फिर मुझे लगा कि शायद तो वो भी गुरुजी की संगत होंगे तो उन्होंने गुरुजी की भी गद्दी लगा दी होगी। तो संगत जी लेकिन मैं ना थोड़ी देर 5 से 7 मिनट वहां पे बैठी, मैंने आसपास देखा, मुझे वो आंटी जी कहीं पे भी दिखाई नहीं दी। फिर मेरे मन में एक बार को आया कि शायद हो सकता है कि अंदर जैसे किचन में कोई काम कर रहे होंगे तो इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन मन में ना फिर भी हो रहा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं आ गई। संगत जी मैंने वो सत्संग अटेंड करा और उसके बाद मुझे पता चला कि मैं किसी और आंटी के यहाँ पे आ गई हूँ और जिनके यहाँ पे संगत जी कीर्तन था अभी उनके यहाँ पे जो टाइमिंग थी उसका अभी 1 घंटा बाकी था। तो संगत जी मैं वहां पे गुरुजी का चाय प्रसाद ही था और चाय प्रसाद लेकर मैं उनके कीर्तन पर गई और फिर मैंने उन आंटी जी को बताया कि मैं तो इस तरह से गलत आ गई थी। तो आंटी जी ने कहा कि आपको गुरुजी का बुलावा भी आया होगा, इसीलिए गुरुजी आप पहले पहले गुरुजी ने आपको अपना सत्संग अटेंड करवाया, क्योंकि देखो गुरुजी को पता था कि वो सत्संग पहले खत्म होना है और कीर्तन बाद में खत्म होना है। संगत जी इस तरह से गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी अपने सत्संग पर बुलाकर और गुरुजी का चाय प्रसाद संगत जी मैंने लिया।
उस दिन संगत जी क्या हुआ कि ना उस दिन मेरी तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन वो आंटी जी मतलब मेरे को काफी बार उन्होंने बोला कि आपको कीर्तन पर जरूर आना है, तो इसलिए संगत जी मैं चली गई। लेकिन संगत जी गुरु जी का जैसे जैसे मैंने चाय प्रसाद अपने अंदर ग्रहण करा, संगत जी मेरी तबीयत कब ठीक हो गई मुझे खुद पता नहीं चला। उसके बाद मैंने कीर्तन अटेंड करा बहुत अच्छे से, और संगत जी उस दिन गुरु जी ने मुझे अपनी भी ब्लेसिंग्स दी और माता रानी की भी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी की लीला गुरु जी जाने। संगत जी हमारी तो सोच भी वहां तक नहीं जा सकती जो गुरु जी करके दिखा देते हैं। हर एक दी हुई दात का शुक्राना मेरे मालिक। बस ऐसे ही मेहर भरा हाथ अपना सारी संगत पर बनाए रखना, मेरे और मेरे परिवार पर भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। सरबत का भला करना मेरे मालिक, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना। संगत जी सत्संग तो बहुत है, लेकिन अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। अगर सत्संग के दौरान कुछ गलत कह दिया हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुपा आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।